हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने सब्सक्राइबर के कुछ लक्षणों के बारे में, जिनको अभी हाल ही में ही बेबी बॉय हुआ है। तो सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और सेकंड उन्होंने कुछ मुझे अपने लक्षण बताए थे, अपने सिम्टम्स बताए थे कि उनको क्या क्या सिम्टम्स थे उनके बेबी के टाइम पे। तो वो सिम्टम्स आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए और आप कुछ हद तक अनुमान लगा सकती हैं। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये वीडियो जो है उन महिलाओं के लिए है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है ये जानने की कि उनका होने वाला बच्चा जो है लड़का होगा या फिर लड़की होगी। क्योंकि देखिए, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है उनको कि लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा रहती है ये जानने की लड़का होगा या लड़की होगी, ताकि अच्छे से उसके स्वागत की तैयारी कर सकें। तो उसी के लिए ये वीडियो हम लेके आए हैं, आप लोग के साथ ये सिम्टम्स शेयर करेंगे कि आप कुछ हद तक अंदाज़ा लगा के उस तरह की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो पर अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। देखिए, सबसे पहले उनकी प्रेगनेंसी में क्या था, जब भी उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी ना, तो शुरू से मतलब पहले महीने से ही जैसे जैसे उनको पता चला था कि वो प्रेग्नेंट हैं, थोड़ा दिन उनका ठीक चला था। उसके बाद उनको शुरू से ही क्या था, पूरी प्रेगनेंसी में उनको उल्टी होती रही। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी प्रेगनेंसी में क्या था, शुरू में जो है लड़के के टाइम पे मुझे उल्टियाँ नहीं हुई थी और लड़के के टाइम पे मुझे उल्टियाँ हुई थी। तो मेरे साथ ये था, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी में क्या था कि उनको शुरू से लेके पहले महीने से लेके पूरे 9 महीने तक उनको उल्टियाँ रहीं, वोमिटिंग रही, नोज़िया रहा, उनको ये प्रॉब्लम रहती थी। ठीक है, तो उन्होंने ये एक सिम्टम्स बताया जो कि उनके साथ सही बैठा। और उनकी जो पहली प्रेगनेंसी थी, उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो पहली प्रेगनेंसी थी उसमें भी उनको यही प्रॉब्लम थी, और सेम दूसरी प्रेगनेंसी में भी उनको यही प्रॉब्लम थी। और उन्होंने बताया कि दोनों बार उनको बेबी बॉय हुए हैं। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद उनका नेक्स्ट जो सिम्टम्स था वो था कि उनके जो पैर और हाथ के तलवे जो होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म रहते थे, मतलब एकदम से हीट निकलता था। और कहा जाता है कि हाथ पैर के जो तलवे हों वो ठंडे होते हैं तो लड़का होता है। बट उनके साथ कुछ उल्टा ही था, मतलब अलग ही हुआ था कि उनके हाथ और पैर के तलवे जो था ना, बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी। उनको ऐसा लगता था कि वो नंगे पैर ठंडे ठंडे फर्श पे या हरी हरी घास पे, ओस वाली घास पे चले, उनका ऐसा मन होता था। और उनको ना बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस होती थी, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी होती थी प्रेगनेंसी के टाइम पर। उनको ऐसा लगता था एकदम फ्रेश ताज़ी हवा में वो सुबह सुबह को एकदम फ्रेश ताज़ी हवा लें। और ये चीज़ देखिए होती ही है प्रेगनेंसी में किसी किसी महिलाओं को, बट ऐसा मेरे संग कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने फ़िलहाल हाथ पैर गर्म या ठंडा इसको ज़्यादा नोटिस नहीं किया था, कुछ मेन चीज़ें थी जो मैंने नोटिस किया था। तो फ़िलहाल कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि हाथ पैर ठंडे होते हैं तो उनको लड़का होता है, बट उनके सिम्टम्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ आज। उसके बाद तीसरा सिम्टम्स था उनके अंदर कि उनकी जो नाभि लाइन थी ना, अब मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया कई बार कि जो नाभि लाइन होती है वो सीधी होती है तो लड़का होता है। ठीक है, बट उनकी जो नाभि लाइन थी ना, उनकी नाभि लाइन बिल्कुल सीधी थी, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं थी। तो उन्होंने बोला, मैम ये चीज़ जो आपने बताई थी वो बिल्कुल मेरे साथ सही बैठी है, मेरी भी नाभि लाइन जो थी नीचे, नाभि से लेके नीचे तक बिल्कुल सीधी थी और उनको लड़का हुआ है। उसके बाद उनको चौथा जो सिम्टम्स था, जैसे उनको ना उनके ब्रेस्ट पर, मतलब जो ब्रेस्ट के निप्पल्स होते हैं ना, उस पर मतलब बहुत छोटे छोटे जो ना दाने से होने लगे थे, किनारे किनारे बहुत छोटे छोटे दाने, और उसमें बहुत हल्के हल्के से जो है बालों की ग्रोथ हो गई थी, मतलब बालों की ग्रोथ जो हो गई थी वो बढ़ गई थी। तो उन्होंने बताया कि मैम मेरे प्रेगनेंसी में ये था, लेकिन हाँ ये जो सिम्टम्स था उनकी पहली प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं था, जो ये सिम्टम्स दूसरी प्रेगनेंसी में उनके साथ था। तो उन्होंने बताया, और मैंने आपको बताया था कई बार, मैंने वीडियो में शेयर भी किया कि निप्पल्स जो होती हैं थोड़ा सा ब्लैक हो जाती हैं, डार्क होने लगता है कलर, तो ये होता है निप्पल्स पे, तो कहा जाता है लड़का होता है।
बट उनके साथ ऐसा था, उनकी निपल्स डार्क तो हुई थी बट उनके साथ थोड़ा सा ये सिम्टम्स भी हुआ था कि उनके छोटे छोटे जो दाने से थे निपल्स के चारों ओर राउंड में, और उसमें थोड़े थोड़े बालों की ग्रोथ हो गई थी। तो उनके साथ एक ये लक्षण जो था लड़के के टाइम पे था। उसके बाद उनके साथ 5वां जो लक्षण था, उनकी जो पैर की जो नस थी ना वो बहुत ज़्यादा चढ़ती थी। अब मेरे साथ क्या था कि मेरे सीधे पैर की नस बहुत ज़्यादा चढ़ती थी, बट उनके दोनों पैरों की नस जो है बहुत ज़्यादा चढ़ती थी। बताती थी कि मैम कि मेरे को नस चढ़ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और मेरे दोनों पैरों में होती थी। रात को जब वो सोने चलती थी ना तो उस समय उनके पैरों की जो नस थी वो बहुत ज़्यादा चढ़ती थी, और ये चीज़ मेरे साथ भी बिल्कुल सही और सटीक बैठी थी। नस मेरे पैर की भी बहुत ज़्यादा चढ़ती थी, बट एक पैर की चढ़ती थी, मेरे दोनों की ज़्यादा नहीं चढ़ती, बस एक पैर की ज़्यादा चढ़ती थी, सीधे पैर की। उनके साथ ये प्रॉब्लम दोनों पैरों के पैर की नस जो है वो चढ़ती थी, तो ये प्रॉब्लम दोनों पैरों में थी। और जब नस चढ़ती है ना तो प्रेगनेंसी में एक तो वैसे ही वेट इतना हो जाता है, ऊपर से जब पैरों की नस चढ़ती है तो उस समय तो जान ही निकल जाती है। तो ये चीज़ जो थी उनके साथ ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा था। अब जो था छठा सिम्टम्स उनके साथ था कि उनको ना पूरी प्रेगनेंसी मतलब शुरू से लेके लास्ट तक उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। बोले मैम, हालांकि मेरे को उल्टी हो जाती थी फिर भी मेरे अंदर से ऐसे लगता था कि मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लग रही। जब उल्टी हो जाती थी फिर भी ऐसा भूख भी लगती थी, लेकिन उल्टी हो जाती थी तब ऐसे लगता था ना आते बिल्कुल खिंच सी गई हैं। और देखिए ये तो होता ही है, जब उल्टी होती है हम लोग को कई बार नॉर्मली तबीयत ख़राब होती है तो उल्टियाँ हो जाती हैं तो कैसा लगता है, कितना मतलब आते एकदम ऐसा लगता है खिंच गई हैं, बिल्कुल आंसू निकलने लगते हैं, कितना अजीब सा लगता है कि भगवान उल्टी ना हो। लेकिन उनको तो पूरी प्रेगनेंसी उल्टी रही तो उनको कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। तो हालांकि उसके बावजूद भी उनको ना बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। और जब उनका तीसरा ट्राइमेस्टर लगा था तो उनको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती थी। तब उस समय क्या था कि उनको भूख लगती थी तो बोलती मैम मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, तो वो कुछ ना कुछ खाती ही रहती थी। तो ये चीज़ जो थी बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। लेकिन जो था कि उल्टी वाला कि पूरी प्रेगनेंसी किसी को अगर उल्टी होना तो कितना ज़्यादा परेशान हो जाता है इंसान, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ उनके साथ थी। मेरे को तो फ़िलहाल मेरी बेटी के टाइम पे ना फर्स्ट महीने से लेकर 3 महीने तक उल्टी रही थी, और बेटे के टाइम पे शुरू के 3 महीने बस 1 या 2 ही बार उल्टी आई थी, वो भी किसी वजह से आ गई थी कि मतलब ज़्यादा वैसे उल्टी नहीं हुई थी। मुझे पूरी प्रेगनेंसी जैसे नहीं हुई थी, 3 महीने या फिर पूरी प्रेगनेंसी। मेरे को लड़की के टाइम पे 3 महीने लगातार हुई थी उल्टी। तो ये चीज़ मेरे साथ हुआ था। अब इसमें से कुछ चीज़ें थीं जो मेरे साथ भी सही सटीक बैठी थी, लेकिन कुछ चीज़ें थीं जो मेरे साथ बिल्कुल नहीं सही सटीक बैठी थी। तो इस चीज़ से आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैसे देखिए मैंने बताया भी था हर वीडियो में कि हर किसी महिला के सिम्टम्स सेम नहीं होते, जैसे कि इनके हैं सेम नहीं है, अलग अलग हैं सबके। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं इस थ्रू। लेकिन कोई भी गलत डिसीजन बिल्कुल भी मत लीजिए इन सिम्टम्स के थ्रू, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे कि सारे सिम्टम्स सेम नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो तो लड़का ही होगा, कहीं सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। इसलिए ये वीडियो शेयर करने का मकसद था आप लोग के साथ। बाकी आप लोग की जिसके हाल में डिलीवरी हुई है और आप लोग के साथ क्या क्या सिम्टम्स थे, आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर अपना सिम्टम्स साझा कीजिएगा, ताकि मैं और लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, उन लोग के भी डाउट को क्लियर कर पाऊँ और उनको भी सही जानकारी मिल पाए कि हाँ ये सिम्टम्स हर किसी के साथ सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और हमारे चैनल अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।